दोस्तों आज समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन हायर हाई और हायर लो को वैलिडेट कर सकते हैं, ट्रेंड को समझ सकते हैं। हायर हाई हायर लो को कैसे वैलिडेट किया जाए। हाउ टू वैलिडेट हायर हाई एंड हायर लो, या ट्रेंड को कैसे समझें। हाउ टू अंडरस्टैंड ट्रेंड। हाउ टू तो कैसे हायर हाई या हायर लो को वैलिडेट करें, कैसे ट्रेंड को समझें, या फिर इस प्राइस एक्शन में तो ये होता है। और अगर अपन स्मार्ट मनी में जाते हैं तो स्मार्ट मनी में क्या होता है। स्मार्ट मनी में बॉस होता है, चौक होता है और इंड्यूसमेंट होती है। तो इसे कैसे समझा जाए, अपन प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी दोनों को समझने की कोशिश करेंगे आज, ताकि जो संशय रहता है, समझ नहीं आता ट्रेंड, उसको कैसे समझ सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बट ध्यान पूर्वक सब कोई पूरे अंतर्मन के साथ इस पे ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है प्राइस को, कि मान लीजिए प्राइस ऐसे चला और एक हाई पॉइंट पे पहुंचा, और हाई पॉइंट पहुंचने के बाद प्राइस नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद ये प्राइस यदि ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है तो ये जो पिछला हाई है, इस हाई के ऊपर जब एक कैंडल ऐसी बन जाती है, ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। प्राइस इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। जो पिछला हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए प्राइस की, ये वाली कैंडल ऐसे। ये इसका विशेष ध्यान देना है। जब प्राइस ऐसे इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तब यहाँ पे एक हाई बना था, एक हाई बना और ये लो बना। लो बनने के बाद प्राइस फिर ऊपर जब जाएगा, तो फिर से एक हाई लगाएगा और फिर नीचे आएगा और फिर से ऊपर जाएगा। तो फिर क्या हुआ, इसके ऊपर चला गया प्राइस। तो ये प्राइस जब इसके ऊपर जा रहा है तो इसका विशेष ध्यान देना है कि ये क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर ऐसी क्लोजिंग होनी चाहिए कैंडल ऐसे। जब ऐसी क्लोजिंग हो जाती है तो एक ये हायर हाई बन गया और एक हायर लो बन गया। तो हायर लो का क्या मतलब है, पिछला जो लो बना है ये, इसी के ऊपर लो बनेगा, और जो पिछला हाई बना है उसके ऊपर हाई बनेगा। अब इसके वैलिडेशन की बात आती है। वैलिडेशन तभी होगा ये हायर हाई कब बनेगा, जब इसके ऊपर ऐसी क्लोजिंग हो जाती है। यदि ये कैंडल जो अपन देख रहे हैं इस हाई को तोड़ रही है कैंडल, वो कैंडल यदि ऐसी हो जाए, ऊपर बिक जाके नीचे आ जाए, तब इसे नहीं मानेंगे हायर हाई। तो ये हायर लो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं हो। ये ध्यान रखना है। हायर लो वैलिडेट तब होगा जब प्राइस पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो यहाँ पे विशेष बात क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा बिग से हाई बना, इसको नहीं मानेंगे। अब मान लीजिए ऐसी बिग से बन गया हाई, तो अब क्या, अब जब तक इस वाले जो ये हाई बना है, अब ये हाई बन गया है,
ये वाली कैंडल से, तो ये हाई के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा और इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तभी अपन, अब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तब इसको मान लेंगे। तब क्या होगा, ये हायर लो तब वैलिडेट होगा। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी, इस हाई के ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं होगी, तब तक इसको अपन ये हायर लो कंफर्म नहीं करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। ये बहुत बारीक चीजें बता रहे हैं, इसको बहुत सावधानी से ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करिए। तो ये हायर लो तभी वैलिडेट होगा, वैलिड माना जाएगा जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो जाए। मतलब या तो यहाँ ये ऐसे क्लोज हो जाए, और नहीं तो मान लीजिए वीक से ऐसे हुआ, तो अब जो वीक बनाई है, हाई जिसके द्वारा बना है, जिस कैंडल के द्वारा, उसके ऊपर क्लोजिंग होगा तब ये हायर लो कंफर्म। और एक बात, मान लीजिए ये ये तो ऐसे तोड़ रहा है, ये थोड़ा सा ही ऐसे तोड़ा, तब भी नहीं मानेंगे इसको हायर हाई। हायर लो इसको वैलिडेट नहीं करेंगे। हायर लो वैलिडेट तभी होगा जब कैंडल एक अच्छी हेल्दी कैंडल, कम से कम इसके ऊपर कम से कम 20-25% ऊपर प्राइस क्लोज करे पिछले हाई के ऊपर, तब इसको वैलिड हायर लो मानेंगे। तो ये हायर लो वैलिडेट क्यों करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर हायर लो नहीं समझ आएगा तो हम गलत कर देंगे, प्राइस का ट्रेंड समझ ही नहीं आएगा हमको। तो इस पे विशेष ध्यान देना है। तो इसमें एक चीज और क्या होती है कि जब प्राइस ऐसे हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलता है, तो ये जो हायर लो वाला एरिया होता है, ये बहुत स्ट्रांग एरिया होता है। ये हायर लो स्ट्रांग होता है। जब अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा होता है तो हायर लो अप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जो है हाई बना होता है, ये जो हाई बना होता है ये वीक रहता है हमेशा। जब अप ट्रेंड में प्राइस होगा तो ये वीक रहता है, ये टूटता जाता है बार बार। प्राइस फिर आएगा और ये जो वीक रहता है, कमजोर रहता है एरिया, और ये वाला एरिया मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ता नहीं प्राइस अप ट्रेंड में। तो इसके ऊपर जब प्राइस क्लोज होता है तो ये हायर लो कंफर्म होता है, और ये फिर बहुत स्ट्रांग एरिया हो जाता है। और ये ध्यान रखना है कि जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा होगा हायर हाई हायर लो बनाते हुए, तो जो इसका हायर लो होगा वो स्ट्रांग एरिया कहलाएगा, और जो हायर हाई होगा वो वीक एरिया रहता है, क्योंकि वो बार बार उसको टूटना होता है। ये स्ट्रांग एरिया कहलाएगा, स्ट्रांग। और ये क्या रहता है, ये वीक हो रहता है, ये हमेशा वीक एरिया कहलाएगा। इसको अगर दिमाग में हमेशा रहेंगे रखेंगे ध्यान में, तो क्या होगा, हमको ये पता रहेगा कि हायर लो के पास प्राइस आएगा तो फिर से लौट सकता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रांग एरिया होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। और इसका क्या क्या चीज पढ़ ली हमने कि इसके ऊपर ऐसा वीक से नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग हेल्दी क्लोजिंग होनी चाहिए। इसके ऊपर ऐसे हेल्दी क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी इसको अपन हायर हाई वैलिडेट करेंगे। तो इस और स्मार्ट मनी में यही चीज क्या होती है, बॉस कहलाती है। इसी को बॉस बोलते हैं। जब ये हायर हाई बन जाता है तो इसको इसको बॉस बोलते हैं स्मार्ट मनी में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है, तो जो उसका हायर लो पॉइंट होता है वो तब वैलिडेट होता है। वैलिड तब मानते हैं जब प्राइस इस पिछले हाई के ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे, और ये हाई
तभी माना जाएगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो, विक से नहीं माना जाएगा, इसको ध्यान रखना। मान लीजिए इसको विक से तोड़ रहा है प्राइस, ऐसे इस हाई को तो नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखना। और अच्छी खासी हेल्दी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये नियम है। तो आगे चलते हैं कि एक तो ये हो गया कि कैसे बॉस समझेंगे या हायर हाई कैसे, हायर लो कैसे वैलिडेट करेंगे। क्यों वैलिडेट करेंगे? क्योंकि ये स्ट्रांग एरिया होता है, ताकि हम ये समझ पाए कि जब प्राइस गिरेगा तो यहाँ तक आके यहाँ से रिवर्स कर सकता है प्राइस। इसलिए ये हमको स्ट्रांग एरिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हायर लो के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके पास प्राइस आके ऐसे भाग सकता है। तो ये स्ट्रांग एरिया होता है, यहाँ बायर बहुत प्रोटेक्ट करता है, प्राइस यहाँ आता भी है तो जल्दी से नीचे नहीं आने देता है बायर। इसलिए इसको अच्छे से आत्मसात करना बहुत जरूरी है। मुझे आशा है कि ये चीज समझ आ गई होगी, बॉस या कैसे हायर लो वैलिडेट करेंगे, हायर लो वैलिडेट करना ऐसे समझना। अब आगे चलते हैं कि जब प्राइस ऐसे चल रहा होगा, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, तो ट्रेंड कब चेंज होगा? ऐसे चला और फिर हाई तोड़ दिया बार बार, जिसको स्मार्ट मनी में चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं, CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर का क्या मतलब है कि प्राइस क्या कर रहा था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते ही ऊपर जा रहा था, यानी ट्रेंड अप था। तो ऐसे अप ट्रेंड में चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो करेक्टर है, क्या करेक्टर है, हायर हाई हायर लो बना के अप ट्रेंड में जा रहा है प्राइस, तो ये अपने करेक्टर को चेंज कर दे। करेक्टर मतलब जो ट्रेंड अप है, अप ट्रेंड है, तो जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि ये बहुत स्ट्रांग एरिया होता है, यदि प्राइस इसके नीचे आके ऐसे क्लोजिंग दे देता है तो क्या कहलाएगा, यही ट्रेंड चेंज और स्मार्ट मनी में चोच कहलाता है। और ट्रेंड चेंज, यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि प्राइस इसके नीचे आ जाता है, स्ट्रांग एरिया हायर लो के नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग दे देता है तो क्या होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज लागू होती है, जब प्राइस ऐसे आएगा नीचे तो ये ऐसे क्लोजिंग देना चाहिए इसके नीचे, ये विशेष ध्यान रखना। इसके नीचे जब क्लोजिंग देगा प्राइस, तभी चेंज ऑफ करेक्टर या ट्रेंड चेंज कहलाएगा। यदि ऐसे हो जाता है, मान लीजिए ऐसे, तो प्राइस क्या हुआ, ऊपर जाके क्लोज कर दिया। यदि ऐसे हो जाता है तो क्या हुआ, प्राइस नीचे क्लोज नहीं दिया, क्लोज नहीं दिया तो इसको क्या मानेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मानेंगे, ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे। ट्रेंड चेंज तभी मानेंगे जब प्राइस के नीचे क्लोज कर दे। इसको बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत पावरफुल चीज है। ये कॉन्सेप्ट जैसे ही समझ आएगा तो ट्रेडिंग की बहुत सारी चीजें हमको समझ आएंगी। इसको बहुत ध्यान पूर्वक सावधानी से समझना है। यदि प्राइस ऐसे हो जाता है तब इसको ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखना है। ट्रेंड चेंज होने के लिए जरूरी है क्लोजिंग होना इसके नीचे, इसके नीचे ऐसे क्लोजिंग होना जरूरी। तो स्मार्ट मनी में इसी को क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर या चोज बोलते हैं। और ट्रेंड चेंज प्राइस एक्शन की भाषा में ट्रेंड चेंज कहलाएगा। ऐसे, तो ऐसे ये देखना है कि चोच या ट्रेंड चेंज ऐसे समझ सकते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। ट्रेंड चेंज मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा है वो बदल गया,
जैसे अब ट्रेंड चल रहा था तो बदल गया, ऐसे समझना। अब तीसरी चीज क्या आती है, प्राइस एक्शन में तो इतना ही होता है, लेकिन स्मार्ट मनी में एक चीज होती है इंड्यूसमेंट। स्मार्ट मनी में क्या होता है, एक इंड्यूसमेंट होता है। तो इंड्यूसमेंट में अक्सर लोग जो है परेशान हो जाते हैं, नहीं समझ आता इंड्यूसमेंट क्या होता है। आज इतनी सरलता से बताऊंगा कि एकदम आपको समझ आ जाएगा इंड्यूसमेंट क्या होता है। जब प्राइस ऐसे चल रहा होता है किसी ट्रेंड में, मान लीजिए अप ट्रेंड ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो होता क्या है कि प्राइस जैसे मान लीजिए बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे चल रहा है, तो इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ट्रेंड के अंदर ट्रेंड चलते हुए दिखेगा, ऐसे ऐसे एक्चुअल प्राइस ऐसे ही ना चलता है, तो हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको कैसे समझना है, इंड्यूसमेंट क्या होता है। इंड्यूसमेंट जो ये अंदर चल रहा है, ट्रेंड के अंदर ट्रेंड चल रहा है, तो जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, ऐसे चल रहा है ये ट्रेंड, इसी के अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड चलता रहता है। तो जब प्राइस ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो जब प्राइस ये नीचे तरफ आ रहा है ना, तो ये जो पहली बार, ये जो पहला पहला स्विंग है, उसको जब तोड़ देता है, तो यही इंड्यूसमेंट कहलाता है। ये ऐसे, ये जो पहला स्विंग है छोटे टाइम फ्रेम का, इसी को इंड्यूसमेंट बोलते हैं। तो प्राइस क्या करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे आके जब ऐसे चला जाता है, तो लोगों को लगता है ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन इंड्यूसमेंट क्या, कि बेवकूफ बनाना, यहाँ बेवकूफ बना के प्राइस ऊपर चला जाता है। तो हमको छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम की पहचान या समझ नहीं होने के कारण अच्छे से ये चीज हो जाती है। तो हमेशा ये चीज समझना है। और इंड्यूसमेंट का क्या मतलब होता है, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होगा, इंड्यूसमेंट जब तक नहीं होगा, हायर हाई कंफर्म नहीं होता है। हायर हाई कंफर्म नहीं होता है, हायर हाई कंफर्म नहीं होता है। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होगा, हायर हाई कंफर्म नहीं होगा, ये ध्यान रखो। प्राइस जब चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो एक हायर हाई तभी कंफर्म होता है स्मार्ट मनी में, जब प्राइस इसके नीचे चला जाता है, तब ये हायर हाई कंफर्म होता है। मतलब यहाँ जब प्राइस चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये हायर हाई तब कंफर्म होगा जब ये वाला स्विंग लेके प्राइस नीचे आ जाएगा, तब ये हायर हाई कंफर्म होगा। तो हायर लो कंफर्म होने के लिए क्या चाहिए, हायर लो कंफर्म होने के लिए क्या चाहिए, स्मार्ट मनी में बॉस, मतलब इसके ऊपर प्राइस जाना चाहिए। इसके ऊपर जब प्राइस चला गया, क्लोजिंग कर दिया, तो ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा, ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा। और हायर हाई कैसे कंफर्म होगा इंड्यूसमेंट में, जब ये छोटे टाइम फ्रेम का जो ये स्विंग होगा, इस स्विंग के नीचे जब प्राइस चला आएगा, तब ये वाला हायर हाई माना जाएगा। मान लीजिए प्राइस ऐसे करके ऐसे ऊपर गया है, ऐसे और जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, तो हायर हाई तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये, जैसे मान लीजिए यहाँ हायर हाई नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके नीचे प्राइस नहीं गया। यहाँ इसके ऊपर प्राइस गया, देखिए इसके ऊपर प्राइस गया, लेकिन जब तक ये जो रिसेंट स्विंग है, उसको उसके नीचे प्राइस नहीं चला जाता, तब तक ये हायर हाई नहीं कंफर्म होगा। तो नीचे जाने के लिए चाहे ये ऐसे चला जाए पूरी कैंडल से, और चाहे बिग से चला जाए, तब भी मान जाएंगे उसको इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट में क्लोजिंग जरूरी नहीं है, ये क्लोजिंग जरूरी ऐसे हो जाए तब भी अच्छा है, ऐसे नहीं तो भी इंड्यूसमेंट माना जाए।
तो मेरी बात शायद समझ आ रही होगी कि क्या करना है हमको, कि जब प्राइस ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इसके ऊपर जब प्राइस गया, इसके ऊपर गया, इसके ऊपर गया, लेकिन स्मार्ट मनी में इसको हायर हाई तब बोलेंगे जब इसके अंदर ऐसे प्राइस चल रहा होगा, ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पर, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो पहला स्विंग रहता है उसके नीचे प्राइस चला जाए, उसके नीचे जैसे प्राइस गया तब ये हायर हाई कंफर्म हो गया। और जब और बॉस जैसे ही बॉस हो जाएगा, मतलब पिछले हाई के ऊपर प्राइस चला जाएगा, बॉस जैसे हुआ तो ये कंफर्म हो जाएगा हायर लो। हायर लो कंफर्म होने के लिए बॉस होना चाहिए, मतलब प्राइस पिछले हाई के ऊपर जाना चाहिए, और हायर हाई कंफर्म होने के लिए ये इंड्यूसमेंट होना चाहिए, तब हायर हाई कंफर्म हो। इसको ऐसे समझना है। थोड़ा सा बारीक चीज है, बट अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ आ जाएंगी। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब प्राइस ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हायर लो तो जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, बॉस होगा तो हायर लो माना जाएगा। इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तो ये बॉस जैसे हो जाएगा तो ये हायर लो कहलाएगा। हायर लो ये अपन मान लेंगे। लेकिन हायर हाई कैसे कंफर्म होगा? स्मार्ट मनी में हायर हाई कंफर्म होने के लिए इंड्यूसमेंट होना जरूरी है। तो ये प्राइस डायरेक्ट ऐसे तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट ऐसे तो जाएगा नहीं प्राइस। कैसे जाएगा? ऐसे करते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे जाके जब ये वाला जो स्विंग है इसको तोड़ देगा किसी भी तरह से, चाहे बिग से चाहे कैंडल से, तब ये हायर हाई माना जाएगा। ऐसा, ये चीज अब सहज समझ में आ रही है। तो पहला जो स्विंग होगा उसका, उसको जब प्राइस मैनिपुलेट कर देता है तब ये हायर हाई कंफर्म होता है स्मार्ट में। ऐसे ही नीचे तरफ जब प्राइस चलेगा तो उसको भी समझ लेते हैं। प्राइस क्या करेगा? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ऐसे। तो जब ऐसे नीचे जाएगा तो इसको बॉस बोलेंगे। जब प्राइस पिछले लो को तोड़ देगा, बॉस बोलेंगे। और जब प्राइस ऐसे चल के ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे जाके ऐसे जाके, आ यदि प्राइस जो पिछला पिछले लोअर हाई के ऊपर अगर प्राइस चला जाता है, इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चोच, चेंज ऑफ करेक्टर, या ट्रेंड चेंज। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अक्सर जो है यही गलती हो जाती है, नहीं समझ पाते हैं तो गड़बड़ होती है। तो ये क्या हो गया? बॉस होने के लिए क्या है, इसके प्राइस जो पिछला लो है उसके नीचे जाना चाहिए, और नीचे जब जा रहा है तो उसकी कैंडल ऐसे क्लोज होनी चाहिए नीचे। ये ध्यान रखना, क्लोज ऐसे होना चाहिए, ऐसे। तभी ये बॉस या हायर हाई प्राइस एक्शन की भाषा में कहते हैं। यदि ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है, तो इसको इसको बॉस नहीं मानेंगे। ये ध्यान रखना, क्लोजिंग जैसे चाहिए जब लोअर लो लोअर हाई बना रहा है प्राइस को।
जब ऐसे हो जाएगा तब ये क्या कहलाएगा, ये लोअर हाई वाला पॉइंट हो जाएगा, और ये लोअर लो ऐसे। अब बात आती है कि ये लोअर लो कैसे कंफर्म कराया जाए। तो लोअर लो कंफर्म होने के लिए वैसे ही क्या है, प्राइस जब ऐसे आ रहा होगा, ऐसे ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, तो जब ये एक स्विंग को ले लेगा ऐसे ऊपर जाके, तब यहाँ पे एक स्विंग को जब ले लेगा, तब ये लोअर लो कंफर्म होगा। और हायर लो कब कंफर्म होगा, जब इसके नीचे प्राइस आ जाएगा, बॉस हो जाएगा, तो यह लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। ऐसे समझना है प्राइस को। तो प्राइस जब ऐसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा, ऐसे इसको तोड़ेगा, तो इसको जो बॉस बोलते हैं वो बॉस हो गया। और फिर जब इसके नीचे ऐसे प्राइस चला जाएगा तो ये लोअर हाई कहलाएगा, ये एलन ले। तो जब प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तो ये पावरफुल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है ये एरिया प्राइस। और ये जो लो बना रहता है ये टूट जाता है, वीक वीक एरिया रहता है ये। डाउन ट्रेंड में जो लोअर लोअर लो बनता है वो वीक रहता है, और जो लोअर हाई होता है वो स्ट्रांग एरिया होता है। इसको अच्छे से समझना, क्यों स्ट्रांग क्यों होता है, कि जब लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चलता है प्राइस, तो देखिए अक्सर क्या होता है, इसके नीचे ही प्राइस रहता है, इसके नीचे ही प्राइस रहता है। तो स्ट्रांग रहता है क्यों, क्योंकि इसको सेलर प्राइस इसके ऊपर नहीं जाने देना, क्योंकि इसके इसके ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, इसलिए ये स्ट्रांग एरिया होता है। ऐसे समझना है प्राइस को। तो इस पे अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 चीजें समझ आएंगी। तो इंड्यूसमेंट, यहाँ भी इंड्यूसमेंट क्या कहलाएगा, कि जैसे ये वाला एरिया, ये वाला, तो इसमें जब देखेंगे तो एक छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे प्राइस चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा। तो जब तक प्राइस इसको नहीं ले लेता है, पिछले लो पिछले हाई को, तब तक लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। इसको ले लेगा फिर लोअर लो कंफर्म। तो इसके लेने के लिए क्या है, तो इसको जब इसको लेने जाएगा प्राइस यहाँ पे, तो यहाँ बिक से भी चल सकता है ऊपर, या तो ऐसे कैंडल क्लोजिंग भी हो जाए या बिक से ऐसे, दोनों हो माना जाएगा। ऐसे बिक से भी जाएगा तब भी ये इसके एक स्विंग को पहले, जो रिसेंट स्विंग है करंट प्राइस के पास जो रिसेंट स्विंग है, उसको प्राइस ले ले जाके मैनिपुलेट कर दे वहां जाके, तब उसको मानेंगे अपन हायर लो। लोअर लो तब कंफर्म करेंगे, लोअर लो तभी कंफर्म होगा, जब तक एक स्विंग नहीं ले लेता तब तक कंफर्म नहीं होगा। तो स्मार्ट मनी में क्या चीज होती है, तीन चीज होती है, बॉस होता है, चौक होता है, और इंड्यूसमेंट होता है। तो जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होगा तब तक अप ट्रेंड में हायर हाई कंफर्म नहीं होगा, और जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होगा तब तक डाउन ट्रेंड में लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। तो लोअर लो लोअर हाई कंफर्म करने के लिए जरूरत पड़ती है इंड्यूसमेंट में, स्मार्ट मनी में। प्राइस एक्शन में ऐसा कुछ नहीं, प्राइस एक्शन में सीधा जो है पिछले हाई को अगर प्राइस तोड़ा अच्छी कैंडल के साथ, तो फिर अप ट्रेंड में हायर लो कंफर्म हो जाएगा, और डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस लोअर लो को तोड़ दिया तो कंफर्म हो जाएगा लोअर हाई। ऐसे प्राइस को समझना है। तो इस पे अभ्यास करिए खूब सारा, धीरे धीरे अभ्यास करने से समझ आ जाएगा। एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं।
कि प्राइस एक ही इमेज में बनाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राइस जब ऐसे चल रहा होगा, ऐसे ऐसे, तो जब अप ट्रेंड में चल रहा होगा तो हायर लो कंफर्म करना होता है। ये वाला एरिया, ये हायर लो तभी कंफर्म होगा जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए ऐसे। बिग से नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखें। बिग अगर ऐसे बिग से जा रहा है तो नहीं मानेंगे। ऐसे बिग से क्लोज हो रहा है, ऊपर जा रहा है प्राइस, तो इसको तब हायर लो नहीं कंफर्म होगा। ऐसे क्लोजिंग जब हो जाएगी इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर, तब ये हायर लो कंफर्म होगा। फिर जब प्राइस यहाँ आया और ये हाई बना, तो जब इसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग हो जाएगी तब ये हायर लो कंफर्म होगा। पहली बात। दूसरी बात, हायर हाई कैसे, स्मार्ट मनी की बात से प्राइस एक्शन में तो ये हो गया हायर हाई हायर लो, लेकिन स्मार्ट मनी में ऐसा नहीं है। स्मार्ट मनी में क्या रहता है कि प्राइस ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो जब इसके ऊपर चला गया प्राइस, क्लोजिंग दे दिया, तब हायर लो तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन हायर हाई नहीं मानेंगे। अभी हायर हाई कब मानेंगे, जब प्राइस ऐसे करके ऐसे करके ऊपर जा रहा है, यहाँ कर दिया, अब इसके ऊपर ऐसे गया और फिर जाके ये वाला एरिया जो एक पहला स्विंग है, उसके नीचे जब तक प्राइस नहीं आएगा, चाहे बिग से चाहे कैंडल क्लोजिंग से, तब तक हायर हायर हाई नहीं माना जाएगा। तो हायर हाई कंफर्म स्मार्ट मनी में तब होगा जब ये स्विंग के नीचे प्राइस चला जाएगा। करंट प्राइस के पास बने स्विंग के नीचे जब प्राइस चला जाएगा तभी हायर हाई कंफर्म होगा। और यही जो स्विंग होता है पहला, यही क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है। अक्सर लोगों को इंड्यूसमेंट में बहुत दिक्कत होती है समझने में। आज मैंने ये बहुत सरलता से समझाने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आता तो फिर से बताइएगा, तो इंड्यूसमेंट के लिए अलग से फिर से वीडियो बना दूंगा। तो जब ये प्राइस ऐसे चल रहा होगा तो ये तो अपन नॉर्मल बात बता रहे हैं कि ऐसे प्राइस चलता है, लेकिन जब इसको देखेंगे तो प्राइस तो कुछ ऐसे चलता है। तो ऐसे चलते हुए जब प्राइस, ये जो रिसेंट में प्राइस जो चल रहा है उसके रिसेंट में जो बना है स्विंग, उसके नीचे जब एक बार चला जाता है तब ये हायर हाई माना जाता है। अब हायर हाई भी कंफर्म हो गया यहाँ, और हायर हाई कंफर्म होने के बाद ये बास होने के बाद पे हायर लो कंफर्म हो गया। अब ये वाला एरिया क्या हो गया, एक स्ट्रांग एरिया हो गया। अब प्राइस यहाँ जल्दी से इसके नीचे नहीं जाएगा। तो इसको अच्छे से समझना है। ये वाला एरिया बहुत स्ट्रांग एरिया हो जाता है। प्राइस जब आता है तो अप ट्रेंड में जब चल रहा होगा तो प्राइस ऐसे ऐसे अगर कहेगा यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। तो ट्रेडिंग करने की ये बहुत सुरक्षित जगह होती है। तो अक्सर जिनको सेफ ट्रेड लेना होता है यहाँ से ट्रेड लेते हैं। यहाँ से ट्रेड लेंगे तो क्या होगा, एसएल बहुत छोटा सा होगा। इसको अच्छे से समझना है। अब तो ये हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया, और आपका इसमें देखिए सब कुछ समझा दिया मैंने। अब यही प्राइस मान लीजिए कि इसके नीचे चला जाता है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा करेक्टर। ऐसे ऐसे क्लोजिंग दे दे तो करेक्टर चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना।
तो अक्सर प्राइस क्या करता है, ऐसे आता है यहाँ पे ऐसे, इसीलिए ये एरिया जो है एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट का काम करता है, इसलिए प्राइस देखिए यहाँ ऐसे हो जाता है, यहाँ आता है तो एक, क्योंकि हमको मालूम है कि एक अच्छा सपोर्ट है, तो जब यहाँ पे ऐसे स्वीप होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ही ट्रेड लेते हैं, एक कंफर्मेशन लिए और ट्रेड लिए। और जब अप ट्रेंड में चल रहा होता है प्राइस, तो हमको क्या मालूम रहता है कि ये स्ट्रांग एरिया है, इसलिए प्राइस यहाँ क्या कर सकता है, ऐसे स्वीप कर सकता है। तो ये सबसे सेफ जगह होती है ट्रेड करने की। बट ये स्ट्रक्चर जब तक समझ नहीं आएगा हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से अभ्यास करना है, तभी समझ आएगी, तभी हम ट्रेडिंग को अच्छे से कर पाएंगे। ये नॉर्मल जो बना रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया है ना, बहुत स्ट्रांग एरिया होता है। तो अक्सर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर इसका यूज करते हैं एंट्री करने के लिए, ये बहुत पावरफुल होता है। जब भी यहाँ आएगा, अक्सर तो आता नहीं है प्राइस, जब भी आएगा यहाँ तो जबरदस्त पैसा देगा। बट ये चीज समझने के लिए खूब अभ्यास करना होगा, तभी समझ आएगी, तो समझ नहीं आती। ये ट्रेडिंग की बहुत पावरफुल चीज है, इसको जितना अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते चीजें समझ आएंगी। तो खूब सारा अभ्यास करिए ताकि चीजें समझ आने लगे, ऐसे 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 ऐसे, ये प्राइस ऊपर गया, अब इसके नीचे आ, तो एक छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है, मतलब प्राइस जो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, कि ये वाला जो एरिया है, ये वो ये है। तो इसमें जब ऐसे जाके पहला वाला जो करंट प्राइस के पास जो पहला स्विंग है, उसके नीचे जब प्राइस आ जाता है, तब ये हायर हाई कंफर्म होता है। जैसे तीन चीज होती है स्मार्ट मनी में, क्या होती है, तीन चीज होती है, बॉस, चौक और इंड्यूसमेंट। हायर हाई हायर लो तो सब जगह होता है, लेकिन प्राइस एक्शन में हायर हाई हायर लो कंफर्म करने की कोई नियम नहीं, सिर्फ क्लोजिंग चाहिए। लेकिन स्मार्ट मनी में हायर हाई कंफर्म करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखें। जब ये स्ट्रक्चर को छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे देखेंगे, ये दिखेगा, तो ये वाला स्विंग, जब स्विंग के नीचे प्राइस एक बार आ जाता है, चाहे बिग से चाहे क्लोजिंग करके, तब ये एक हायर हाई हायर लो हायर हाई कंफर्म होता है। और बॉस तो इसके ऊपर प्राइस चला जाएगा, क्लोजिंग कर देगा तो बॉस हो जाएगा, और जैसे ही बॉस होगा तो ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा, हायर लो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन हायर हाई कंफर्म करने के लिए ये जाएंगे, ऐसे जो स्विंग बनाते हुए प्राइस जाता है, तो जब देखिए यहाँ स्विंग लिया क्या, यहाँ स्विंग लिया क्या, नहीं लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे जब इसको ले लेता है, तब हायर लो कंफर्म होता है, और यही इंड्यूसमेंट कहलाता है। इसको समझना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से जो है, अगर कमेंट करेंगे तो एक बार फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे इस पे, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।